इधर मिस्टर मीट और इविल नन अपनी हवेली पर पार्टी कर रहे थे। तभी वहां पर ग्रैनी भागकर आती है और बोलती है, नाचना बंद करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। फिर इविल नन बोलती है, क्या हुआ बुढ़िया, तुम कौन सी मुसीबत में आ गई? फिर ग्रैनी बोलती है, तुम तो सबसे पहले मुझे बुढ़िया कहकर मत बुलाओ, मैं तो अभी जवान हूँ, मेरी उम्र ही क्या है। और हाँ, और एक बार अगर मुझे बुढ़िया कहकर बुलाया तो एक न एक दिन तो मैं तुम्हें मार ही दूंगी। फिर मिस्टर मीट कहता है कि तुम दोनों लड़ना बंद करो और बताओ ग्रैनी क्या हुआ, और ग्रैंडपा कहाँ पर है, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तभी ग्रैनी बोलती है, वो अब नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो अब नहीं रहे। और यह सुनकर मिस्टर मीट और इविल नन बहुत शौक में आ जाते हैं। फिर इविल नन बोलती है, किसने तुम्हारे बुड्ढे को मारा? तभी ग्रैनी सारी बात उन दोनों को बताती है। और यह सब कुछ सुनकर इविल नन कहती है कि बाबा का आतंक तो अब दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है, कभी मेरे ज़ॉम्बीज को मार देता है तो कभी हमारे दोस्तों को मार देता है, उसके होते हुए हम शिकार कैसे कर पाएंगे? और आज तो हद ही हो गई, उसने हमारे दोस्त ग्रैंडपा को ही मार दिया। फिर मिस्टर मीट बोलता है, हम कब तक सहते रहेंगे, अब तो इसका कुछ करना ही पड़ेगा। फिर तीनों हाँ में सर हिलाते हैं और मिस्टर मीट कुछ सोचने लगता है। फिर अचानक से मिस्टर मीट को एक आइडिया आता है। फिर मिस्टर मीट बोलता है, मेरे पास एक तरीका है बाबा को मारने का। फिर ग्रैनी बोलती है, क्या तरीका है? और इविल नन भी बोलती है, हाँ हाँ जल्दी से बताओ क्या तरीका है। फिर मिस्टर मीट दोनों को अपने पास बुलाता है और सारा प्लान उसे खोपचे में बता देता है। और फिर यह प्लान सुनकर इविल नन बोलती है, तुम जितने बुद्धू दिखते हो उतने हो नहीं मिस्टर मीट, मैं तो तुम्हें गधा समझती थी, लेकिन तुम तो सुपर उत्तम निकले। फिर मिस्टर मीट ग्रैनी से कहता है, क्यों ग्रैनी, अच्छा लगा कि नहीं डॉन का आइडिया? तुम चुप क्यों खड़ी हो? फिर ग्रैनी कहती है, हाँ हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, इस आइडिया से बाबा और उसके सभी दोस्तों को हम एक ही साथ में ख़त्म कर देंगे। और फिर तीनों मस्त होकर नाचने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद वो जंगल में जाते हैं और इविल नन शैतानी शक्ति से अपने ज़ॉम्बीज को बुलाती है और अपने ज़ॉम्बीज के सेनापति को बोलती है कि जाओ अपनी ज़ॉम्बीज को लेकर जाओ और बाबा को जंगल में से उस जाल की तरफ लेकर आओ। और फिर ज़ॉम्बीज का सेनापति हाँ में सर हिलाता है और वहाँ से कुछ ज़ॉम्बीज जंगल में जाने लगते हैं। और फिर अरे ये क्या, ये सब ज़ॉम्बीज रोड की आइसक्रीम की तरफ आ जाते हैं और रोड को पीटने लगते हैं। तभी वहां पर बाबा गुजर रहे थे। बाबा यह देख के तुरंत अपनी गाड़ी को रोक देते हैं और रोड को बचाने के लिए आ जाते हैं। इधर आते ही 2-3 ज़ॉम्बीज़ों को तो बाबा ने ऐसे ही मार दिया और बाकी के ज़ॉम्बीज़ जंगल की तरफ भागने लगते हैं। फिर बाबा भी उनका पीछा करने लगते हैं और उनको मारने के लिए जंगल में आगे जाने लगते हैं। तभी एक पेड़ के पीछे ग्रैनी, इविल नन और मिस्टर मीट छुपे हुए थे। मिस्टर मीट ने इविल नन के सामने देखकर थम्स अप का इशारा किया और बोलता है कि अब जाल को शुरू करने का वक्त आ गया है। फिर इविल नन बोलती है, चलिए शुरू करते हैं। फिर इविल नन कुछ जादू टोना करती है और अपनी शैतानी ताकत को इकट्ठा करने लगती है। और इधर बाबा उन ज़ॉम्बी का पीछा करते हुए एक घने जंगल की तरफ आ गए थे और वहाँ वो ज़ॉम्बीज़ भी रुक गए थे। और बाबा बोलते हैं कि मेरे दोस्त रोड को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब देखो मैं तुम्हारी कैसे धुलाई करता हूँ, अब तो तुम बचोगे नहीं। तभी ज़ॉम्बीज़ का सेनापति बोलता है, बचोगे तो तुम नहीं, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, अभी रुको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और फिर इतना बोलते ही ऊपर और नीचे से एक जादुई पिंजरा आ जाता है और बाबा को उसमें फंसा देते हैं। और फिर वहाँ पर ग्रैनी, इविल नन और मिस्टर मीट भी आ जाते हैं। फिर ग्रैनी बोलती है, देखा ना बाबा, अब तुम बस देखते रहो और गुनगुनाते रहो। फिर इविल नन बोलती है, अब तुम देखोगे कि हम कैसे अपने दोस्त की मौत का बदला लेते हैं। फिर ग्रैनी बाबा को देखकर बोलती है कि तुमने ग्रैंडपा को मारकर अच्छा नहीं किया, तुमने ग्रैंडपा को मारा मतलब कि ग्रैनी से पंगा लिया, अब तो ये ग्रैनी तुम्हें छोड़ेगी नहीं।
फिर मिस्टर मीट बोलता है, तुमने मेरे दोस्त को मारा है। हालांकि थोड़ा बुढ़ा और थोड़ा बेअकल था, लेकिन जैसा भी था वो मेरा दोस्त था। तुमने उसको मारकर अच्छा नहीं किया। अब तुम देखोगे कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को हम कैसे मारते हैं। फिर बाबा कहते हैं, मुझे रोक सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में, तो ये लोहे के सलिए मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। अभी देखो मैं इन लोहे के सलियों को कैसे चकनाचूर कर देता हूँ। फिर बाबा अपनी पूरी शक्ति लगाकर इन लोहे के सलियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक भी सलिया नहीं हिलता। ये देखकर ग्रैनी, इविलन और मिस्टर मीट तीनों हंसने लगते हैं। फिर मिस्टर मीट कहता है, अरे बाबा ये नाकाम कोशिश करना छोड़ दो, क्योंकि इन सलियों में इविलन की काली शक्तियाँ छुपी हुई है। और फिर ग्रैनी कहती है, हाँ अब तो ये काली शक्तियाँ तभी खत्म होगी जब इविलन मर जाएगी। तुम तो अब बुरी तरह से फंस चुके हो बुड्ढे। अब तो बाबा भी ये सुनकर डर गए थे और सोच रहे थे कि जब तक मैं इस पिंजरे में हूँ तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब मैं क्या करूँगा। अरे ये क्या, लगता है रोड इनके पीछे आ गया था। अब तो रोड ने छुपकर सब कुछ देख लिया था। और फिर रोड भागकर गुली बुली और शॉन को बुलाने के लिए जाने लगता है। इधर गुली बुली और शॉन डीजे पर डांस कर रहे थे। तभी रोड वहां पर भागकर आता है और कहता है कि तुम तीनों नाचना बंद करो, हम बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं। फिर यह सुनकर तीनों हैरान रह जाते हैं और रोड के पास आते हैं। फिर शॉन कहता है, अरे आने दो, जितनी भी मुसीबत आनी हो उतनी, हम किसी भी मुसीबत से नहीं डरते। यह सुनकर गुली कहता है कि हाँ हाँ, अब हमें किसी से डर नहीं लगता क्योंकि हमारे पास बाबा है। फिर गुली भी कहता है कि जब बाबा ने ग्रैंडपा को मारा था तब रोड वहाँ पर नहीं था, इसलिए रोड को बाबा की शक्ति का अंदाजा नहीं है। फिर शॉन कहता है, जब तक बाबा हमारे साथ है तब तक कोई हमारा बाल भी नहीं बांका कर सकता। फिर रोड कहता है, अरे नहीं, तुम समझ नहीं रहे, बाबा ही एक बहुत बड़े खतरे में है। ग्रैनी, इविलन और मिस्टर मीट ने मिलकर बाबा को एक शैतानी पिंजरे में कैद कर लिया है और उस पिंजरे के अंदर बाबा अब कुछ नहीं कर सकते। बाबा की शक्तियाँ उस पिंजरे के अंदर अब नाकाम हो रही है। तभी शॉन बोलता है कि बाबा खुद ही एक बहुत बड़ा खतरा है। मुझे तो लगता है रोड ने अपनी दुकान की कोई सड़ी हुई आइसक्रीम खा ली है और इसका दिमाग खिसक गया है। और फिर तीनों ही रोड पर हंसने लगते हैं और इन तीनों को देखकर रोड अब गुस्से में आ गया। रोड अब गुस्से में आकर शॉन को एक लात मार देता है। यह देखकर गुली बुली समझ जाते हैं कि सच में कोई खतरा है, तभी रोड इतना गुस्से में है। फिर गुली कहता है, बताओ रोड, हमें पूरी बात बताओ, क्या हुआ बाबा के साथ। और फिर रोड सारी बातें बताने लगता है कि कैसे ग्रैनी, इविलन और मिस्टर मीट ने मिलकर बाबा को धोखे से पिंजरे में कैद कर लिया। फिर बुली कहता है, चलो हमें जल्दी से बाबा को बचाने जाना होगा। और फिर रोड कहता है, अरे पर बाबा खुद भी उस पिंजरे को नहीं तोड़ सकते, तो हम कैसे उसकी मदद कर पाएंगे। फिर गुली कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर गुली वहाँ से भागकर कहीं चला जाता है। और फिर बुली कहता है, अरे शॉन अभी तक होश में नहीं आया। तभी रोड कहता है, अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से मार दिया उसको, इसलिए वो बेहोश है, थोड़ी देर में वो होश में आ जाएगा। फिर बुली कहता है, वैसे अच्छा ही हुआ वो यहाँ रहेगा तो कोई मुसीबत नहीं होगी, वरना वो जहाँ जाता है वहीं मुसीबत खड़ी हो जाती है। आज भी बाबा इसी की वजह से उस पिंजरे में फंसे हुए हैं। इन दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी गुली वहाँ पर गाड़ी लेकर आ जाता है और सब लोग उसमें बैठकर कहीं निकल जाते हैं। रोड कहता है, गुली तुमने कुछ सोचा भी है या फिर ऐसे ही हमको मरने के लिए ले जा रहे हो। फिर गुली कहता है, हाँ हाँ रोड, मुझे बाबा ने एक जगह बताई थी और कहा था कि इस जगह पर एक जादुई तलवार रखी हुई है, जिस किसी ने वो तलवार उठाई उसको बाबा के जैसे ही शक्तियाँ मिल जाएगी। फिर बुली कहता है, हाँ ये अच्छा आइडिया है, अगर बाबा के जैसे ही शक्तियाँ हमारे पास होगी तो हम बाबा को बचा सकते हैं। और इधर शॉन को अब होश आ जाता है और वो बोलता है, पता नहीं हर बार मुझे ही क्यों घंटा समझकर कोई ना कोई बजाकर चला जाता है। अरे अरे, ये लोग मेरे बिना ही अकेले लड़ने चले गए, मेरे बिना उन लल्लुओं का क्या होगा, मुझे उनको बचाने जाना ही पड़ेगा। फिर शॉन भी अपनी गाड़ी निकालकर बाबा को बचाने के लिए निकल पड़ता है।
फिर शॉन सीधा ही बाबा को जहाँ पर पकड़कर रखा था वहाँ पहुँच जाता है और बाबा से कहता है, बाबा आप चिंता मत करो, मैं आपको बचाने आ गया हूँ। इतने में ही ग्रैनी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, अरे मेरे बच्चे तुम आ गए, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब तुम्हारी ही बारी है। फिर बाबा कहते हैं, शॉन तुम मुझे बचाने आए थे या फिर खुद मरने आए थे? फिर शॉन बोलता है, अरे बाबा मुझे लगा कि गुल्ली बुल्ली और रॉड आपको बचाने आए होंगे, लेकिन वो तो खुद बचकर भाग गए और मैं फंस गया। फिर बाबा कहते हैं कि मैंने कितनी बार उनकी जान बचाई और वो है कि बचकर छुप रहे हैं। वैसे अच्छा ही है, वरना ये ग्रैनी उसे छोड़ती नहीं। तभी शॉन कहता है कि पता नहीं अब हमारा क्या होगा। वैसे गुल्ली बुल्ली और कर ही क्या सकते हैं, उनके पास थोड़ी ना कोई जादुई शक्ति है। अच्छा हुआ वो लोग छुप गए। फिर बाबा कहते हैं, अच्छा हो अगर वो सही जगह पर छुपे हुए हो, वरना ये ग्रैनी तो ग्रैंडपा का बदला हम सबको मारकर ही लेने वाली है। और इस तरफ गुल्ली बुल्ली और रॉड उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और उस तलवार के पास जाते हैं। फिर रॉड कहता है, जल्दी से ये तलवार निकालो और सारी शक्तियाँ अपने अंदर ले लो, फिर हम बाबा को बचाने जाते हैं। फिर गुल्ली तलवार निकालता है, लेकिन ये क्या, तलवार निकल ही नहीं रही। गुल्ली बहुत कोशिश करता है, लेकिन तलवार हिल भी नहीं रही थी। फिर बुली कहता है, रुको अब मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। फिर बुली भी कई कोशिश करता है, लेकिन वो भी इस तलवार को नहीं निकाल पाता। फिर रॉड भी तलवार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं निकाल पा रहा। फिर वो अलग अलग कोशिश कर रहे थे ताकि तलवार को निकाल पाए, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आ रहा था। और इस तरफ अब तो ग्रैनी ने शॉन को टेबल पर लेटा दिया था ताकि वो शॉन के टुकड़े टुकड़े कर सके, और शॉन भी टेबल पर बहुत जोर से चिल्ला रहा था। तो दोस्तों, क्या गुल्ली बुल्ली वो जादुई तलवार निकाल पाएंगे और क्या शॉन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? ये सब हम देखेंगे अगले पार्ट 5 में। तो पार्ट 5 को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखनी है तो इस बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दीजिए। और हमें ये भी कमेंट करें कि आखिर गुल्ली बुल्ली उस तलवार को क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं।